नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान यूएस टीवी रुद्रपुर से और आज हम रुद्रपुर के मेन मार्केट गांधी पार्क में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ मेयर रामपाल सर मौजूद हैं यहां पर और बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि आज व्यापार के हित में मार्केट खोला गया है और तीरथ सिंह रावत जी से बात होकर मार्केट को आज 1 बजे तक खोलने का प्रयास जो किया है उसमें सर जो मार्केट आज खोला गया है और कोविड-19 के चलते जो लोग मार्केट खोलकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं प्रदेश नेतृत्व का आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, आदरणीय महामंत्री संगठन अजय जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों की आवाज़ को सुना, उनकी परेशानियों को समझा और ये जो SOP जारी होने के बाद जो छूट दी है उसके लिए मैं उनका विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देवभूमि व्यापार मंडल ने सरकार का सहयोग किया और कोरोना काल में जिस तरह से समाज सेवा को अंजाम दिया है उसके लिए निश्चित रूप से मैं विशेष तौर से नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से अपने देवभूमि व्यापार मंडल को और ख़ास तौर से विकास शर्मा जी को, गुरमीत जी को, धीरेन्द्र मिश्रा जी को या हमारे राजेश जग्गा जी हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल ये इस तरह का व्यापार मंडल है जो केवल व्यापारी हितों की बात नहीं करते हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं। और जिस दिन इन्होंने बात की थी अपने शीर्ष नेतृत्व से कि व्यापारियों को छूट दी जाए दुकानें खोलने की, उस दिन सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि हम आपको जो कोरोना की गाइडलाइन है, चाहे राज्य सरकार द्वारा जारी की गई चाहे केंद्र सरकार द्वारा, उसका हम अक्षर से पालन करेंगे। और आज ही मेरे को पता लगा है कि जब बाज़ार खुला है उससे पहले हमारे देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी एक बार बाज़ार में घूम चुके हैं और लोगों को उन्होंने एक एक दुकान पर जाके आग्रह किया है कि ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमारी आवाज़ को समझा है और आज ये दुकानें खुली हैं, लेकिन आप लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, जो भी है उसका आप पालन करें। तो जिस तरह से इन्होंने जागरूक किया है मुझे लगता है कि उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि आज पहले दिन बाज़ार खुला था, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है तो थोड़ी बहुत स्थितियाँ हो सकता है कहीं रही हों, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैंने ये देखा है कि लोगों ने उस चीज़ को समझा है और हमारा जो नेतृत्व है उसने महसूस किया है कि इनकी क्या मजबूरी थी। और हमारे पूरा जो व्यापार मंडल है और नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश सरकार का, तीरथ सिंह रावत जी का, आदरणीय जो महामंत्री संगठन है हमारे अजय जी का, कि उन्होंने व्यापारियों की मजबूरी को समझा है। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो मार्केट आज 1 बजे तक खोला गया है तो क्या ये आगे कब तक खुलेगा और कब तक ये बंद रहेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना के केस जैसे ही नीचे आएंगे, कोरोना का प्रकोप जैसे ही घटता जाएगा उस वैसे ही इनको जो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस पर बड़े गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है और नज़दीकी से नज़र बनाए हुए है कि जैसे ही कोरोना की केसेस घटेंगे, इसका प्रकोप घटेगा, वैसे ही ये टाइमिंग भी बढ़ाई जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के बीच में हमारा पूरा बाजार खुल जाएगा जिस तरह से के केस कम हो रहे हैं। और सर, जो लोग गरीब तबके के थे उनके लिए क्या विचार हैं आपके? देखिए, जो छोटा तबका है और छोटे तबके को निश्चित रूप से परेशानी हुई थी, उन्हीं के दिशा निर्देशन के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आपको पता होगा कि जो छोटा कारोबारी था, चाहे ठेली वाला है, रेडी वाला, उससे तय बाजारी 23 रुपये कुछ पैसे वसूली जाती थी। हम लोगों ने जब तक कोरोना काल चलेगा, अनिश्चित काल के लिए, जब तक कोरोना चलेगा तब तक के लिए उसे माफ़ कर दिया है। किसी भी व्यक्ति से तय बाजारी तब तक नहीं वसूली जाएगी जब तक कि कोरोना समाप्त नहीं हो जाता है। तो हम लोग और हमारा प्रदेश नेतृत्व बड़ी नज़दीकी से ऐसे लोगों पर ध्यान रख रहा है कि जो कोरोना की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो अनाथ बच्चे हों, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे हमारे व्यापारी तबका हो, हर चीज़ की हमने ध्यान रखा है। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जान बचाना प्राथमिकता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब भी कदम उठाए जाते हैं तो कुछ लोग ज़रूर थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं और प्रयास किया गया है कि ऐसे लोग कम से कम प्रभावित। जिन लोगों को मार्केट में रेंट पर दुकानें हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना भेजेंगे आप? देखिए, जहाँ तक रेंट पे दुकानें हैं तो वो एक सरकार का मैटर नहीं होता है, वो व्यक्तिगत मैटर है। एक प्राइवेट दुकान है और एक प्राइवेट आदमी ने ले रखी है। सरकार इस पर कोई गाइडलाइन बनाने की स्थिति में नहीं होती है। लेकिन मैं विनम्र अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा जो दुकानदार हैं और जो मालिक हैं
उनसे कि आप कोरोना को देखते हुए छूट दें, ताकि उनको इस जो कोरोना काल में जो उनका बिजनेस प्रभावित हुआ है उससे उनको राहत मिले, क्योंकि वो भी आपके एक परिवार का सदस्य है जो दुकानदार होता है। धन्यवाद सर। मांगे विरोध करने से पूरी नहीं होती, मांगे मनाने से, बात रखने से और समझाने से। और सरकारें भी नफा नुकसान देखती हैं, ऐसा नहीं है। सरकारें भी देखती हैं कि हाँ हमारे को उदाहरण दिया कि मई और जून का सीजन पहाड़ में सबसे बड़ी चीज होती है। अगर उनका वो रोका जा सकता है तो आप लोगों को भी रोका जा सकता है। थोड़ा धैर्य रखो। और लोग कहेंगे कोई तक एक दिन खोला फिर 4 दिन खोला, फिर इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। इसको ऐसे ना लेंगे एकदम ऐसा हो गया है। धन्यवाद वीर टुकराल जी। हमारे बीच में राजन राठौर जी पहुंचे हैं, हमारे नामित पार्षद सुनील यादव जी पहुंचे हैं। आपका भी देवभूमि व्यापार मंडल स्वागत करता है। मीडिया से हमारे अजय चड्डा जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। मानसी नरूला जी हैं, सोम भाई हैं, सारे मीडिया वालों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हमारे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष भाई सेदर जी, जो लगातार व्यापारियों की लड़ाई करते आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ 200 व्यापारियों से। माननीय रामपाल जी, देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत जी और यहाँ के अध्यक्ष विकास जी, देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश के उपाध्यक्ष वेद जी और यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे व्यापारी भाइयों, आज बहुत ही संघर्ष के बाद, संघर्ष इसलिए है कि चूंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कोरोना का जो समय काल चल रहा है और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, इसमें बाजार खुलवाना एक अत्यधिक जरूरी था, ऐसा लग रहा था, वो ग्राहकों के लिए भी और व्यापारिक गतिविधियों के लिए। लेकिन उसको सही जगह पर समझाना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेतृत्व ने, देवभूमि के जिले के नेतृत्व ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी को क्रमशः चीजों को समझाया, जब ये निर्णय हो पाया कि आज हमारा बाजार खुला हुआ है। मैं उन सब चीजों के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे प्रांतीय भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे संगठन मंत्री, महासंगठन मंत्री अजय जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे जिले के अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी, जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ भी और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ भी अपना तारतम्य को बनाते हुए और यहाँ की व्यापारियों की पूरी समस्याओं को, एक एक जरूरी चीजों को समझाते हुए उन्हें समझाने में सफल हुए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देवभूमि व्यापार मंडल के जो जिला और नगर का नेतृत्व है, जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को वहां तक उठाकर उन्होंने ये काम किया कि जिसमें व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हुआ, मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही व्यापारी हमेशा व्यापारी संगठन के संग, भारतीय जनता पार्टी के संग सहयोग करते रहेंगे और इस समय कोरोना काल में जो कोरोना की जो स्थिति है उसका पूरा निर्वाह करेंगे। उसी के साथ ही मैं सब लोगों को धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। अब मैं हमारे जिले के मुखिया, हमारे बड़े भाई आदरणीय शिव अरोड़ा जी को बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने विशेष योगदान देकर कल के इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाया और हमारे व्यापारियों को जो विशेष राहत दिलवाने में हमारा विशेष सहयोग किया। और हमारे उस दिन मुख्यमंत्री आए थे, उनको भी हमारा ज्ञापन देने में, उनसे वार्ता कराने में माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सहयोग किया। और जब भी हमें देवभूमि व्यापार मंडल को आवश्यकता पड़ी है तो हमारे अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी ने आगे बढ़कर हमारा चाहे सीएम से मिलना हो या कोई भी काम होता है तो मुझसे चर्चा करके, गुरमीत जी से चर्चा करके हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए उनसे कहूँगा कि आप सारे व्यापारियों को 2 शब्द कहें। आदरणीय शिव अरोड़ा जी। धन्यवाद विकास शर्मा जी। आज ऐसा महीनों के बाद इस बाजार में हलचल है। वह व्यापारी जो इस कोरोना के कारण से बहुत अधिक नुकसान में था, लेकिन समाज के हित में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसने व्यापार को बंद रखा। और इस व्यापार में केवल बड़े बड़े शोरूम नहीं है, वह तो 5, 7, 10% भी नहीं है। 90% व्यापारी लघु और छोटा व्यापारी, जिसके लिए रोजमर्रा की कमाई से ही वह अपने बच्चों को पालता है। उसके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको तनख्वाह देता है, जीएसटी का भुगतान करता है, बिजली का बिल देता है और समाज में अपना योगदान करता है। बहुत ही कठिन समय था, लेकिन ये महामारी है
और इस महामारी में ऐसी परिस्थिति आई कि ये मजबूरी हुई, लेकिन सभी समाज ने, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग ने बड़े धैर्य के साथ और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन का, ये जो कोविड कर्फ्यू लगा, उसका पालन किया। अभी पिछले दिनों कुछ केस कम होने शुरू हुए और केस जब कम हुए कुछ उम्मीद जगी। ये माना जा रहा था कि अभी जो 8 तारीख से एसओपी आने वाली है, उस एसओपी में कुछ ना कुछ राहत व्यापारी वर्ग को मिलेगी। ये केवल व्यापारी वर्ग के लिए नहीं है, ये समाज के लिए। और इस प्रकार की चर्चाएं हुई, निरंतर संवाद भी किए गए, बातचीत भी की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के प्रवास पर वह दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली रहते ही वे सरकार से संबंधित जन कल्याणकारी चीजें जो हैं, जो जनता की चीजें, उनको वहां से उसका नेतृत्व में, दिशा निर्देशों में उनको चलाया जा रहा है। 6 तारीख को एसओपी आनी थी और एसओपी आने के लिए सभी हमारे व्यापारी नेता जो समाज में लगे हैं, जो व्यापारियों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी लोग अपने स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह जी का और उनके साथ साथ नगर के अध्यक्ष हैं विकास शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वेद ठुकराल जी और उनकी पूरी टीम जो है, झाम जी हमारे सुनील झाम जी, ऐसे करके देवभूमि व्यापार मंडल की पूरी टीम ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन का नेतृत्व जो है और साथ ही साथ जो सरकार का नेतृत्व है उसके साथ सीधे संपर्क में थी, मेरे भी संपर्क में थी और हम लोग निरंतर सरकार से संवाद कर रहे हैं। लेकिन 6 तारीख को जिस प्रकार से इस शहर में कुछ हलचल हुई, ये दोनों चीजें समानांतर हैं। एक तरफ देवभूमि व्यापार मंडल गुरमीत सिंह जी के नेतृत्व में, विकास शर्मा जी के नेतृत्व में, वेद ठुकराल जी के नेतृत्व में, झाम जी के नेतृत्व में एक बड़ी सकारात्मक पहल के लिए लगा हुआ था। लेकिन जब एसओपी आनी थी, आई भी नहीं, उससे पहले इस शहर में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश की थी, वह बिल्कुल अनावश्यक थी। हमारा काम है जनता के हितों के लिए काम करना। हमारा काम है जो जनता की आवश्यकता है, जो उसमें तात्कालिक आवश्यकता है, उसको ठीक जगह पहुंचाना, विश्वास से अपने विषय को रखना। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे वह सरकार का है और चाहे वह संगठन का है, वह इतना संवेदनशील है, इतना मानवीय दृष्टिकोण रखता है कि आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर ठीक विषय ठीक समय पर उनके सामने गया हो तो उस विषय पर निर्णय ना आया, उसमें हमेशा निर्णय आया। 6 तारीख को एसओपी जारी होती है, जारी में संशोधन की आवश्यकता लगती है, व्यापारी सारे नेता सक्रिय हो जाते हैं। गुरमीत सिंह जी मुझसे व्यक्तिगत निरंतर संपर्क में थे, प्रदेश नेतृत्व से संपर्क में थे, वेद ठुकराल जी संपर्क में थे, हमारे विकास शर्मा जी संपर्क में थे, यहाँ की पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे राजेंद्र श्रीधर जी, तो जिले के उपाध्यक्ष हैं, वो संपर्क में थे। और इस शहर का नेतृत्व करने वाले यहाँ के प्रथम नागरिक जो यहाँ की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं, वो इतने संवेदनशील हैं कि राजनीति में आके इतने संवेदनशील लोग बहुत कम मिलते हैं। वह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, चाहे मुझसे व्यक्तिगत थी, निरंतर वार्ता आदरणीय मेयर साहब की चल रही थी, किससे बात हो गई, किससे नहीं हो गई, मैंने कहा आप उससे बात करो, मैं उनसे बात करता हूँ, आप संगठन में भी, उन्होंने भी की, मैंने भी की। हम सब ने सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और सामूहिक प्रयास करने के बाद मुझे ध्यान है 6 तारीख की शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और वार्ता होने के बाद मुख्यमंत्री जैसे विषय बताया था, वो दिल्ली में थे। दिल्ली की व्यस्तता मुख्यमंत्री की किस प्रकार से होती है हम सब जानते हैं।
उसके बाद भी उन्होंने उस विषय को पूरे 15 मिनट मुझसे समझा। मुझसे कहा लिख के भेजो। मेरी गुरमीत जी से बात हुई, विकास जी से बात हुई, मैंने कहा लिख के दो। इन्होंने मुझे लिख के दिया। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप करने के बाद पूरा विषय उन्हें बताया। उन्होंने उसी दिन मुझे कह दिया था 6 तारीख की रात को कि आपके जो व्यापार मंडल के नेता हैं जो आपसे संपर्क कर रहे हैं और जो उन विषयों को लेके आ रहे हैं उन्हें आप आश्वस्त कर दें, व्यापारियों को आश्वस्त कर दें। इसमें व्यापारियों के हितों के अनुरूप वह संशोधन आएगा और बाजार खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये 6 तारीख की शाम की बात है। 6 तारीख की शाम को लगभग 10 बजे के आसपास मेरी आप तीनों से बात हुई, मेयर साहब से बात हुई। मेयर साहब को भी मैंने बताया आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है। मेयर साहब ने भी प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने बताया कि उनकी भी बात हुई थी। मेरी नरेंद्र भुग्गर जी जो है आपके प्रदेश के नेता हैं उनसे बात हुई। देवभूमि व्यापार मंडल के सारे नेता निरंतर संपर्क में थे। लेकिन एक जो व्यापारियों के हित में एक विषय को जो मैं कहना चाहूँगा कि ये सकारात्मक काम होते हैं। काम कराने पे ध्यान है कि दिखाने पे ध्यान है। जब हम कराने पे ध्यान देते हैं तो उसके परिणाम आते हैं, हमारी विश्वसनीयता होती है, हम पे लोग भरोसा करते हैं। वह जनता हम पे भरोसा करती है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हम पे भरोसा करता है और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी भरोसा करता है, हमारा संगठन भी करता है, हमारी सरकार भी करती है। जब 6 तारीख की शाम को बात हुई थी, उससे पहले जब मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, उससे पूर्व मेरे महामंत्री संगठन अजय जी से भी बात हुई। अजय जी को भी विषय बताया। कहूँ मैं संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष के नाते महामंत्री संगठन मेरा शीर्ष नेतृत्व है। उन्होंने बताया, उन्होंने भी तुरंत मुझे आश्वस्त कर दिया था, शिव जी कोई चिंता नहीं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, ये संशोधन होगा। मेरे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से बात हुई, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, ये संशोधन होगा। और अपने संगठन और सरकार के नेतृत्व आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के आश्वस्त करने के बाद आपको ध्यान होगा कि 6 तारीख की शाम को लगभग 10 बजे हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने ये आश्वस्त कर दिया। और ये नहीं कहते कि संभावना है, आपको पता होगा उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा था कि उन्होंने कहा है कि इसमें संशोधन होगा और व्यापारी हितों के अनुरूप व्यावहारिकता को ध्यान रखते हुए, करुणा को ध्यान रखते हुए व्यापारियों की दुकानें खुलेंगी। ये 6 तारीख की शाम को ये घोषणा हो चुकी थी, जिस घोषणा को सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के कहने के बाद, महामंत्री संगठन जी के कहने के बाद, अजय जी के और मदन कौशिक जी के कहने के बाद मैंने खुद सोशल मीडिया पर डाला था और एक एक शब्द में ये संदेश था कि ये काम होने जा रहा है। फिर क्या जरूरत थी कल भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद करने की, तीरथ सिंह रावत सरकार मुर्दाबाद करने की, भाजपा सरकार मुर्दाबाद करने की? ये कोई नेतागिरी का काम है कि आपको काम कराना है? जब आपको संदेश आ गया कि काम हो रहा, जो सरकार आपका काम कर रही है, जो संवेदनशील सरकार है, जो जनता के हितों के लिए खड़ी है, जो व्यापार मंडल आपके लिए खड़ा है, व्यापार मंडल आपके लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक जगह बात कर रहा है और सीधा आपको संदेश भी दे रहा है कि ये काम हो रहा है, ये आसान काम नहीं है। कोविड कोई छोटी चीज नहीं है, कोविड एक महामारी है, हमारी सरकार है, उसे सारे पक्ष देखने हैं, सब में संतुलन करना है। ये कोविड महामारी वापस ना आ जाए। हमने त्राहिमाम देखी है, हमने सड़कों पर लोगों को तड़पते देखा है, हमें मालूम है हमारी सरकार ने और समाज ने किस प्रकार से इस पर नियंत्रण प्राप्त किया है, बड़ा संघर्ष किया है सबने, सभी लोग इसमें लगे हैं, तब जाके इस पर नियंत्रण आया। तो सरकार को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हमारे नेतृत्व ने आश्वस्त कर दिया, वह संदेश जनता के बीच में आ गए, फिर इस प्रकार का वातावरण बनाना, सरकार के विरुद्ध वातावरण बनाना, मुझे नहीं लगता ये व्यापारियों के हितों में भी नहीं था और किसी भी तरीके से और किसी हित में भी नहीं था। इससे बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, सबका अपना काम करने का तरीका है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, इतनी व्यस्तताओं के बाद एक संगठन के छोटे कार्यकर्ता, एक जिला अध्यक्ष जिसने चर्चा की, और खाली मैंने नहीं की, उनसे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर के हमारे नेतृत्व, हमारे जो मंत्रीगण हैं वो चर्चा कर रहे होंगे, उन सब ने चर्चा की और उस चर्चा के आधार पर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के आधार पर उन्होंने उसे संशोधित किया। आज ये बाजार खुला है, बाजार में व्यापारियों के चेहरे पे रौनक आई है। मैं आभार व्यक्त करूंगा
जिला अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल गुरमीत सिंह जी का कि जिस तरीके से उन्होंने सीधे मुझसे भी और सीधे भी शासन में वार्ता की, विकास शर्मा जी, वेद ठुकराल जी और बाकी सारा राजेंद्र शंकर जी और नरेंद्र पोकर जी और पूरी टीम, उन्होंने इस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हमारे जनप्रतिनिधि मेयर रामपाल जी, जिनका स्वभाव है बड़ी सहजता से काम करने का, हल्ला करने का नहीं, काम करते हुए दिखने का नहीं है। और राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूरी है काम करना आवश्यक है, खाली दिखने से काम नहीं बनता। सब लोग देखते हैं कि खाली दिखना नहीं है, हमें परिणाम भी चाहिए। तो ऐसे आदरणीय मेयर रामपाल जी, उनका भी इसमें बड़ा सहयोग रहा। मैं पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं जैसे भी आवश्यकता होगी, जब भी आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है, आपके साथ खड़ी है। और जो गुरमीत सिंह जी ने कहा, शीघ्र गति से ये एक अपने आप में ट्रायल है। ईश्वर करे अगले एक सप्ताह के अंदर कोरोना इसी प्रकार से और नियंत्रित हो जाए और व्यवस्थित हो जाए, तो और व्यवस्थित होने का पूरा बाजार खुलेगा, ठीक तरीके से खुलेगा। और साथ ही साथ मेरे जो छोटे व्यापारी हैं, ठेले के वाले हैं, फड़ वाले हैं, अभी उन्हें भी उतनी छूट नहीं मिल पाई है, उन्हें भी छूट मिलेगी, ये भी निश्चित माने उन्हें भी छूट मिलेगी। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर इस कोरोना महामारी के कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को दूर करते हुए हम सब लोग मिलकर इसका समाधान करेंगे। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और अंत में ये आह्वान करते हुए, कोरोना है, सामाजिक दूरी है, उसको बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना हमारे बीच में फिर से ना आ जाए, जिससे मजबूरीवश हमें फिर से कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। इस चीज़ का विश्वास व्यक्त करते हुए, आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी और भी हम काम कर रहे हैं देवभूमि व्यापार मंडल को। अभी ठेली वालों की समस्या भी सुलझानी है, जो व्यापारी रह गए उनका भी व्यापार करवाना है। हमें भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय शिव अरोड़ा जी का, मेयर रामपाल जी का सहयोग मिलता रहेगा। देवभूमि व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जितना लगातार हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता, मैं बैठा था, हाँ, इतनी बात बोलते हैं और हम लोग लग जाते हैं। तो हर बात पे हमारा मनोबल बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय गुरमीत जी से कहूँगा, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, हमारे व्यापारियों का और हमारे जिले के नेतृत्व का, हमारे महापौर जी का, प्रांतीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करें, जिन्होंने जो कहा वो किया और हमारे देवभूमि व्यापार मंडल की मांग को पूरा किया, उनका आभार व्यक्त करें। आज के इस धन्यवाद समारोह में पहुंचे भाई रामपाल जी, मेयर रुद्रपुर, भाई शिव अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर, भाई टीटू श्रीधर जी, राजेंद्र श्रीधर जी, जिन्हें मैं अध्यक्ष जी कहता हूं, क्योंकि जब चुनाव में 2007 में मैं पहली बार महामंत्री बन के व्यापार मंडल में आया था, तो राजेंद्र श्रीधर जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे भाई राजेंद्र श्रीधर जी हमारे बीच पहुंची मातृशक्ति नैनी रावत जी, शालिनी बोरा जी, नगर अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल, जिनके पिछले 1 साल के कार्यों से देवभूमि व्यापार मंडल ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है नगर में, ऐसे विकास शर्मा जी, कोषाध्यक्ष सुनील झाम जी, पार्षद राजेश जक्का जी, धर्म सिंह कोहली जी, सुनील जी, राठी जी, हमारे उपाध्यक्ष राठी जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित मित्तल जी, हरीश जी, मीडिया कर्मी यहाँ जो पहुंचे हैं, कक्कड़ जी, नाम अजय चड्डा जी, राजन जी, सभी का स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रसाद के 35 मिनट पर एसओपी मोबाइल में आई, उसी समय सबसे पहले मैंने शिव जी को, मेयर साहब को बात की और तुरंत प्रदेश में संगठन के लोगों से बात की। तुरंत मुझे आश्वस्त किया गया कि सुबह बात हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, कल शाम तक इसका संशोधन आ जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए 9 बजे RTV पर, वहीं पर मोहित बत्रा जी रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू दे दीजिए। आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कल तक आ जाएगा,
तो जैसे ही 9 बजे हमने वो डाला और शिव जी से बात हुई, इन्होंने भी बात करके डाला, कुछ लोगों को ये लगा काम तो हो गया है, अब इसमें रोटियां कैसे सेक लें, राजनीति कैसे कर लें। मेरी आमतौर पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने का आदत नहीं है, पिछले 30 सालों की राजनीति में आपने देखा होगा। लेकिन कष्ट हुआ जब जो सरकार हमारी बात एक टेलीफोन पर सुनने को तैयार है और घोषणा कर रही है कि कल संशोधन आ जाएगा, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाना वास्तव में शर्मनाक था। ऐसे में जो हमारी पार्टी के लोग वहां खड़े थे और ये सुन रहे थे, ये और शर्मनाक था। लेकिन व्यापारी किसी पार्टी का नहीं होता, जो भी सरकार उसके काम करती है उसकी जिंदाबाद करता है। हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से संशोधन किया है और जैसे आश्वासन दिया है कि आने वाले सप्ताह में केसेस कम होने पर और खोला जाएगा। अभी मेयर साहब ने कहा आप लोग हाथ पहनिए, आपका स्वागत कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि अभी हाथ पहनने का समय नहीं है। जैसे प्रदेश से कोरोना समाप्त होगा और बाजार पूरी तरह खुलेगा तो वो अपने आप में हमारे लिए हार होंगे जब हम व्यापारियों की लड़ाई जीत पाएंगे। रात ही में जब मेयर साहब से बात हुई, शिवजी से हुई, तो मैं प्रातः ही 6 बजे मेयर साहब का फोन आ गया कि मैंने भी बात कर ली है। मैंने इन्हें बताया कि शिवजी बात हुई, मैंने मेरे को मालूम है। इन सब ने अपने अपने स्तर पर, विजय प्रकाश जी का रात ही फोन आया, अजय जी से बात हो गई है, मैंने अपने लेवल पर बात करके 8:45 बजे में ये आश्वस्त कर दिया गया था कि आप जहाँ कहना चाहें, जिस मंच से कहना चाहें कह दें, कल SOP में चेंज हो जाएगा। हम सबके ये बयान परसों रात 6 तारीख के रात के 9 से लेकर और 11 बजे के बीच के सारी सोशल मीडिया में देखे जा सकते हैं। खेत का विषय के बाद भी कल जो हुआ वो शर्मनाक था। व्यापारियों को भी सचेत होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अभी जैसा बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे वेट ठगराज जी ने कि अगर आंदोलन से और सिर्फ ताली बजाने से और हाय हाय करने से होता तो 6 महीने तक किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उनकी सब मांगे मान ली जाती। 6 महीने में मांगे नहीं मानी गई और या एक दिन में 2 घंटे में ही मांग मान ली गई। ऐसा बताना स्वयं शर्मनाक है। और अगर वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वार्ता सही काम में बढ़ते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पूरा देश 100 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा। अंत में महात्मा गांधी और सभी नेताओं ने जब अंग्रेजों से वार्ता की, हल वार्ता से ही निकलता है। अतः वार्ता का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए, आंदोलन रखनी चाहिए, वार्ता पहले होनी चाहिए। एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, प्रदेश संगठन का, जिलाध्यक्ष जी का, मेयर साहब का, सभी का धन्यवाद देता हूं कि व्यापारियों की समस्याओं में जिस तरीके से उन्होंने बढ़ करके सहयोग किया। एक बार पुनः वो साधुवाद के पात्र हैं और उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उन्हें हमारे साथ अभी भी कंधे से कंधा मिला के चलना है जब तक कि पूरा कोरोना का काल खत्म नहीं हो जाता और पूरे बाजार नहीं हो जाते। एक बार पुनः आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में पार्षद संघ की अध्यक्ष रजनी रावत हमारी भाभी पहुंची हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दे। शालिनी बोरा जी हमारी नामित पार्षद हैं, हमारे बीच में पहुंची हैं, आपका भी स्वागत है। व्यापारी भी हैं, कोरियर का काम करती हैं। रजनी रावत जी स्कूल चलाती हैं, दोनों व्यापारी भी हैं। और मैं यहाँ पुनः माननीय मेयर रामपाल जी का, आदरणीय शिव अरोड़ा जी का, गुरमीत जी का, टीटू श्रीधर जी का और समस्त बदला जी हमारे जो व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं, पार्षद धर्म सिंह कोहली का, सुनील भाई का, राठी जी का, हरीश जी का, पवन जी का, सारे व्यापारियों का, सुमित वाशने का, धीरेन्द्र मिश्रा जी का, किसान मोर्चा के जग्गा जी का, मेरे सहयोगी सुनील जाम जी का और जितने भी यहाँ पर हमारे नेस्ले की टीम आई है, राणा जी, चौहान जी, आप सबका मैं, उपाध्याय जी, सबका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा का इस आस के साथ करता हूँ कि जब हमें फिर आवश्यकता पड़ेगी, हमें दोनों नेता हमारे यहाँ खड़े हैं, हमारे जिले के भी नेता खड़े हैं, हमें आपका सहयोग हमेशा आगे मिलता रहेगा। धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए US TV और चैनल को सब्सक्राइब करिए।